बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। वीएस फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की HTML की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है कोटेशन एंड साइटेशन। हम देखेंगे कि कोटेशन क्या होता है, साइटेशन क्या होती है और इन दोनों का जो है HTML में क्या यूज़ है। और इसके अलावा कोटेशन और साइटेशन के हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं कोटेशन और साइटेशन के लिए अपने वेब पेज में। एक्चुअल में कोटेशन और साइटेशन हम तब यूज़ करते हैं, मोस्टली तब यूज़ होता है जब हमारा वेब पेज जो है HTML में हम अपना वेब पेज बनाते हैं, जो ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं जिनमें हम आर्टिकल्स राइट करते हैं, मोस्टली उसमें यूज़ होते हैं ये दोनों जो टर्म्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोटेशन क्या होता है। कोटेशन जो है वो ऐसे एग्जैक्ट वर्ड्स या वर्ड होते हैं जो किसी पर्सन ने बोले होते हैं। किसी भी पर्सन ने कोई जो वर्ड्स बोले हैं वो एग्जैक्ट एज इट इज़ वैसे ही हम अपनी वेबसाइट में मेंशन करते हैं तो उसको हम कोटेशन कहते हैं। वो वर्ड्स डायरेक्ट और एग्जैक्ट स्टेटमेंट होते हैं, किसी भी और पर्सन के मुंह से बोले हुए अल्फाज होते हैं जो एग्जैक्ट होते हैं। और कोटेशंस को हम अपनी वेबसाइट में जब हमने कोटेशंस ऐड करनी होती हैं तो डबल कोट्स के सिंबल के दरमियान में हम इनको जो है वो मेंशन करते हैं। और इसमें ये ऐसे वर्ड्स होते हैं किसी के जो जिनमें हम कोई मॉडिफाई नहीं करते। इसकी अगर एग्जांपल हम लें तो कोई ऐसी वेबसाइट जिसमें हमने कायदे आज़म की कोई कोटेशन ऐड की हो या कोई कुरानी आयत इंग्लिश में हमने ऐड की हो, ये सब जो है वो हमारे पास कोटेशन में आती हैं। साइटेशन क्या होता है? साइटेशन जो है वो किसी हमारी जब कोई वेब पेज पे आता है, हमारा आर्टिकल रीड कर रहा होता है तो उसको हम जब वो हमारा आर्टिकल रीड कर रहा होता है तो उसको हम ये बताते हैं कि इस आर्टिकल में ये जो लाइंस हमने मेंशन की हुई हैं या ये जो कुछ थोड़ा डाटा है ये हमने किसी और वेबसाइट से जो है वो लिया है या किसी और सोर्स से लिया है। तो जब हम उस सोर्स को मेंशन करते हैं तो उसको हम साइटेशन कहते हैं। तो ये है मीनिंग कोटेशन और साइटेशन का, जो कि जब हम आर्टिकल्स राइट करते हैं ब्लॉग वेबसाइट्स पे तो तब हमें जो है ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अब हम इसका एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड एलिमेंट का क्या काम होता है हम देखते हैं। ब्लॉक कोड जो है वो डिफ़ाइन करता है जब हम कोई कोटेशन लिखते हैं अपने आर्टिकल में या वेब पेज में तो हम इस ब्लॉक जिस सोर्स से हमने वो कोटेशन ली होती है उसका हम लिंक देते हैं अपने ब्लॉक कोड के टैग के अंदर। ठीक, ब्लॉक कोड के टैग के अंदर हम साइट का एट्रीब्यूट लगाते हैं और उस साइट में हम उस वेबसाइट का URL देते हैं जिस वेबसाइट से हमने वो डाटा लिया होता है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं इसमें ब्लॉक कोड में। यहाँ पे हम सबसे पहले एक एग्जांपल कोई हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले ब्लॉक कोड का टैग लगाती हूँ, इसके अंदर मैं कोई कोटेशन लेती हूँ। लाइक यहाँ पे गूगल पे जाके मैं सर्च करूँ, गूगल से मैं लेती हूँ कोई भी कायदे आज़म का कोटेशन मैं ले लेती हूँ किसी भी वेबसाइट से। कोटेशंस ऑफ कायदे आज़म किसी भी वेबसाइट से कोई भी कोटेशन मैं ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने कोई भी कोटेशन ले ली, ये वाली ले ली। ठीक, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया ब्लॉक कोड के अंदर और अब इस ब्लॉक कोड के अंदर मैं एट्रीब्यूट दूंगी साइट का। ठीक है, अब इस साइट के अंदर मैं अपना आर्टिकल एक अलग से लिख रही हूँ लेकिन उसके अंदर मैंने ये कोटेशन यूज़ की है कायदे आज़म की, तो उसको मैंने लिया किसी और वेबसाइट से। अब उस वेबसाइट का मैं यहाँ पे URL दूंगी। ये URL जो यहाँ पे होता है इसको हम URL कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है सब कुछ। तो अभी के लिए इतना ही आप समझ लें कि ये URL होता है। इसको कॉपी करके मैं इस साइट के अंदर पेस्ट करूँगी। ठीक, और इसको मैं
रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें, ये इसकी आउटपुट मुझे इस तरह आएगी। मुझे देखते ही पता चल गया कि ये कोटेशन है। ठीक, मुझे देखते ही इसको पता चल गया कि ये कोटेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्यू टैग। नेक्स्ट हमारा क्यू टैग है। क्यू टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई कोटेशन जो यूज़ की हो वो बहुत स्मॉल हो, बहुत बड़ी ना हो। जैसे कि ये कोटेशन यूज़ की, ये काफ़ी लेंथी थी, बड़ी थी, लेकिन जो ये कोटेशन हम यूज़ करते हैं ये स्मॉल होती है। अब क्यू में जो क्यू टैग है, अब जिस तरह मैं यहाँ पे पी टैग लूँगी एक, ठीक है, पी टैग के अंदर मैं लिखूँगी कायदे आज़म सेड दैट। ठीक, अब यहाँ पे मैं लूँगी क्यू का टैग। अब इस क्यू टैग के अंदर मैं यहाँ से कोई भी छोटी सी कोटेशन देख लेती हूँ, जो एक लाइन की, ये छोटी सी कोटेशन मुझे मिल गई। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी। रिफ़्रेश किया तो ये देखें, ये जो कोटेशन है ये मुझे डबल कोट्स के अंदर शो हो रही है। अब मैंने यहाँ पे तो डबल कोट्स नहीं लगाए क्योंकि मैंने क्यू टैग के अंदर इसको दिया है, तो इसलिए जो है ये इस तरह से शो कर रहा है। इससे रीड करने वाले को अंदाज पता चल जाता है कि ये एक अच्छे और वे में दिया हुआ है। ये हमारे कंटेंट को देखने में बेहतर बनाते हैं इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं। नेक्स्ट हमारा है ABBR। ABBR जो है वो एब्रीविएशन के लिए यूज़ होता है। अगर हम अपने कंटेंट में कोई एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, लाइक HTML, CSS, मिस्टर, डॉक्टर, एज सुन एज पॉसिबल की, तो उसके लिए जो है हम ABBR का टैग लगाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, ओके, द HTML वाज डेवलप्ड इन 1993। इसमें HTML जो है ये एज अ एब्रीविएशन यूज़ हुआ है। अब यूज़र को ये बताने के लिए कि HTML किसका एब्रीविएशन है, उसके लिए मैं HTML से पहले यहाँ पे ABBR का टैग दूँगी। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूँगी टाइटल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ठीक, इसको मैं इस तरह से दूंगी। ये जो ABBR है ये हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ पे HTML के बाद। ठीक है, अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें, HTML के नीचे हमारे पास डॉटेड लाइन आ गई, और जब हम इस पर कर्सर लेके जाते हैं तो हमारे पास शो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस तरह की चीज़ें आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में नोट की होंगी। ठीक, तो एब्रीविएशन का जो टैग है वो हमारे पास इसलिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा है एड्रेस। एड्रेस टैग जो है वो किसी भी राइटर की या किसी भी ऑथर की, किसी भी ऑनर की जो है वो एड्रेस की जो डिटेल है वो देने के लिए यूज़ होता है एड्रेस का टैग। जैसे यहाँ पे ये एक एड्रेस का टैग है, मैं यहाँ पे लूँगी एड्रेस का टैग। ठीक, इसके अंदर मैं लिखूँगी रिटन बाय आली इशरत। ठीक, और विजिट अस एट example.com, और यहाँ पे रैंडम सा कोई भी एड्रेस दे दूँगी, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने ना BR का टैग यूज़ करना है, लाइन ब्रेक का, हर लाइन के एंड में BR का टैग यूज़ करेंगे आप। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँ जब, तो ये देखें इस तरह से मेरी आउटपुट आएगी इटैलिक फॉर्म में। डिज़ाइन मतलब थोड़ा सा मेरा टेक्स्ट जो है वो उसमें आएगा। ये
एड्रेस का टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी ऑथर का जो है वो ऑथर की या किसी भी पोइट की या किसी भी पर्सन की हमने डिटेल अपनी वेबसाइट में देनी हो। नेक्स्ट हमारे पास टैग है साइट का। साइट का टैग हमारे पास यूज़ होता है किसी भी पर्सन ने कोई पोइम लिखी है, कोई किसी भी मौजू पे उसने बात की है, तो उसके टाइटल को शो करने के लिए हम ये टैग यूज़ करते हैं। ये कैसे हम यूज़ करेंगे? सबसे पहले मैं लिखूँगी पी का टैग, ठीक। इस पी के टैग के अंदर मैं दूँगी साइट का टैग, साइट टैग क्लोज, ठीक। इस साइट टैग के अंदर मैं लिखूँगी वेब डेवलपमेंट। अब इस साइट के बाद ट्यूटोरियल बाय आली इशरत, ठीक। अब इसको मैं रिफ़्रेश करूं तो ये देखें वेब डेवलपमेंट जो है वो, चूँकि मेरे ट्यूटोरियल का नेम है तो वो मुझे, उसको मैंने साइट के अंदर दिया है, वो मुझे जो है वो डिफरेंट थोड़ा सा इस तरह से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में, थोड़ा इटैलिक स्टाइल में मुझे दिखाई दे रहा है। ये यूज़ होता है हमारे पास साइट टैग का, ठीक। उसके बाद है BDO टैग। BDO हमारे पास B स्टैंड फॉर बाई, D डायरेक्शनल और O मीन ओवरराइड। ये टैग जो है हमारे पास टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ होता है और इसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास BDO टैग के। ये हम कैसे यूज़ करते हैं? यहाँ पे मैं BDO का टैग दूँगी, ठीक है। इस BDO टैग के अंदर मैं कुछ भी लिखूँगी, माई नेम इज़ आली इशरत, ठीक है। ओके, ये हमने सिंपल वीडियो। अब इस वीडियो टैग की जो है हमारे पास 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है लेफ़्ट टू राइट और एक होता है राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। डायरेक्शन में हम DIR का एट्रीब्यूट देते हैं वीडियो टैग के अंदर और इसमें हम RTL लिखेंगे। RTL का मतलब राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। जब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें राइट टू लेफ़्ट, मेरा टेक्स्ट जो है राइट से लेफ़्ट मुझे शो हो रहा है। माई नेम इज़ आली इशरत। अब इसी को जो है मैं यहाँ पे वीडियो का टैग दूँ, वीडियो का टैग क्लोज, इसके अंदर मैं लिखूँ माई नेम इज़ आली इशरत, ठीक है। और वीडियो के अंदर मैं एट्रीब्यूट दूँ RTL, राइट टू लेफ़्ट, सॉरी लेफ़्ट टू राइट आएगा, ठीक है। अब जब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें माई नेम इज़ आली इशरत। ये जो है वो समझने आपके बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो डायरेक्शन होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, लेकिन अगर हमने राइट टू लेफ़्ट शो करवानी हो डायरेक्शन किसी वेब पेज में तो फिर हम जो है वो DIR मतलब RTL का जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करते हैं। ये देखें इस तरह से हमारी जो आउटपुट है वो शो होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आज बात की कोटेशन और साइटेशन की।